हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एके स्पेशल। आज मैं बात करूंगी एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के बारे में, एमएसएमई की डेफिनेशन के बारे में कि पुरानी डेफिनेशन में और न्यू डेफिनेशन में क्या डिफरेंस है और एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन को हम कैसे घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि एमएसएमई की डेफिनेशन में गवर्नमेंट ने क्या चेंजेस किए हैं। तो जो हमारी पुरानी एग्जिस्टिंग एमएसएमई की डेफिनेशन थी, सबसे पहले तो एमएसएमई की डेफिनेशन में बिजनेसेस को 3 कैटेगरीज में या 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। यहाँ पे माइक्रो के लिए डेफिनेशन अलग है, स्मॉल के लिए अलग है और मीडियम के लिए अलग है। जो पहली डेफिनेशन थी, पहले एमएसएमई की डेफिनेशन में इन्वेस्टमेंट के बेस पे हम माइक्रो और स्मॉल और मीडियम को कंसिडर करते थे। अब न्यू डेफिनेशन में इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर दोनों के बेस पे हम माइक्रो, स्मॉल और मीडियम को कंसिडर करते हैं। एमएसएमई में फ्रेंड्स केवल मैन्युफैक्चरर एंड सर्विस प्रोवाइडर ही आते हैं, कोई भी ट्रेडर एमएसएमई के अंतर्गत नहीं आते हैं। ये मेरी बात आप नोट कर लीजिए। अगर आप ट्रेडर हैं तो आप एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन में एलिजिबल नहीं है, केवल मैन्युफैक्चरर एंड सर्विस प्रोवाइडर ही एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में मैं आपको पहले एग्जिस्टिंग डेफिनेशन बताती हूँ। एग्जिस्टिंग में मैंने आपको बताया इन्वेस्टमेंट वैल्यूएबल होता है, तो मैन्युफैक्चरर के लिए एग्जिस्टिंग डेफिनेशन क्या है? अगर आपका इन्वेस्टमेंट 25 लैक्स है तो आया आपका माइक्रो, तो आप माइक्रो के अंतर्गत आते हैं, अप टू 25 लैक्स है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ है तो स्मॉल के अंतर्गत, अगर आप 10 करोड़ है तो मीडियम के अंतर्गत। मैन्युफैक्चरिंग में पहले की डेफिनेशन है ये। अब सर्विस प्रोवाइडर के लिए हम आते हैं। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं या सर्विस एंटरप्राइजेस हैं तो माइक्रो में आप आते हैं अगर आपका 10 लाख है, स्मॉल में आते हैं 2 करोड़ है, मीडियम में आते हैं अगर 5 करोड़ है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ रिवाइज डेफिनेशन के बारे में। मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस प्रोवाइडर दोनों के लिए इन्होंने सेम ही क्राइटेरिया दिया है। माइक्रो मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर माइक्रो बिजनेस में कब आएंगे? अगर उनका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ है और टर्नओवर 5 करोड़ है, 5 करोड़ तक है। स्मॉल में कब आएंगे? अगर इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ है और टर्नओवर 50 करोड़ है। मीडियम में कब आएंगे? जब उनका इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ है एंड टर्नओवर 100 करोड़। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैंने आपको समझा दिया एग्जिस्टिंग एंड रिवाइज डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई। अब हम चलते हैं हाउ टू अप्लाई या फिर हाउ टू रजिस्टर इन एमएसएमई। तो ये मैंने एमएसएमई की वेबसाइट ओपन कर ली है, udyogaaadhar.gov.in। ये मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी है, आप वहां से क्लिक करके आप इस पर डायरेक्ट जा सकते हैं। अब सबसे पहले जो आधार नंबर इन्होंने मांगा है, अब अगर हम प्रोप्राइटर हैं तो यहाँ पे आधार नंबर प्रोप्राइटर का आएगा। अगर हमारी पार्टनरशिप कंसर्न है तो यहाँ पे आधार नंबर किसी भी पार्टनर का आएगा। ठीक है फ्रेंड, पार्टनरशिप कंसर्न में यहाँ पे आधार नंबर पार्टनर का आएगा। नेम ऑफ, अगर आप कंपनी के केस में ये रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो आधार नंबर आएगा वो आएगा कंपनी के डायरेक्टर का। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना आधार नंबर डालेंगे, फिर यहाँ पे नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर नेम डालेंगे। नेम डालने के बाद हम वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी करेंगे। जो भी आपका आधार नंबर में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उसी पे ये ओटीपी जाएगा। आप उस पर वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी करेंगे तो आपकी इस तरीके से ओटीपी डालने के बाद ये ओपन हो जाएगा। अब इन्होंने थर्ड हमें दिया है सोशल कैटेगरी। तो आप सामाजिक वर्ग आपका जो भी है, हम जनरल है तो जनरल, एससी है तो एससी, एसटी है तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपका जेंडर मेल या फीमेल, फिर आपकी फिजिकल हैंडीकैप्ड यस और नो, फिर आपका नेम ऑफ द एंटरप्राइजेस, आपका जो भी व्यवसाय का नाम है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टाइप में आप प्रोप्राइटरशिप है या फिर एचयूएफ है या फिर पार्टनरशिप है, कोऑपरेटिव है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, लिमिटेड लायबिलिटी है, सोसाइटी है, ट्रस्ट है, जो भी है आप यहाँ से वो सेलेक्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पे आप अपना पैन नंबर डालेंगे। देन आप अपना लोकेशन ऑफ प्लांट, जहाँ पे भी आपका प्लांट लगा हुआ है वो आपका लोकेशन आप यहाँ पे डालेंगे। जो भी आपका एड्रेस है बिजनेस का, बेसिकली आप वो यहाँ पे डालेंगे। फ्लोर, नेम ऑफ प्रेमिसेस, रोड और स्ट्रीट जिस भी रोड पे है, लोकल एरिया, सिटी, पिन कोड, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट।
फिर यहाँ पे आप ऐड ब्लैंक कर देंगे तो ये एड्रेस आपका ऐड हो जाएगा। सेम आप यहाँ पे अपना ऑफिशियल एड्रेस डाल सकते हैं, अगर सेम है तो सेम, अगर चेंज है तो चेंज। देन यहाँ पे स्टेट, देन डिस्ट्रिक्ट, देन पिन नंबर, देन आप अपना मोबाइल नंबर और मेल आईडी यहाँ पे डाल सकते हैं। डेट ऑफ कमेंसमेंट, डेट ऑफ कमेंसमेंट का मतलब जब से आपने अपने व्यवसाय को स्टार्ट किया है, आप वो यहाँ पे डाल सकते हैं। देन प्रीव्यू ईएमटी लघु उद्योग पंजीकरण संख्या, यदि आपकी इससे पहले भी कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं है तो एनए कर सकते हैं। देन आपका आया बैंक डिटेल। बैंक डिटेल में आपको सबसे पहले अपना आईएफएससी कोड डालना है, देन बैंक नंबर डालना है। यहाँ पे आप अपना आईएफएससी कोड देन बैंक नंबर डालेंगे। के बाद मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट, अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग है तो मैन्युफैक्चरिंग, और सर्विसेज है तो सर्विसेज। मेरी सर्विसेज है, मैंने सर्विसेज सेलेक्ट कर लिया। देन आपको अपनी नेशनल इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन कोड डालना है कि आप क्या बिजनेस करते हैं उसके बारे में डालना है। जैसे मेरा टैक्स कंसल्टेंसी, तो मैंने यहाँ पे अपना टैक्स कंसल्टेंसी टाइप किया। टैक्स कंसल्टेंसी जैसे मैं आपको करके दिखा देती हूँ, टैक्स कंसल्टेंसी मैंने टाइप किया कंसल्टेंसी, तो ये आ गया मेरा कोड, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे फिर वही मैन्युफैक्चरिंग और सेवा या सर्विसेज, तो मैंने सर्विसेज सेलेक्ट किया। देन यहाँ पे आया NIC कोड, NIC 2 डिजिट कोड, तो यहाँ पे 2 डिजिट कोड आप जो भी जिस तरीके की भी आप सर्विसेज देते हैं यहाँ से पढ़ के आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अदर फाइनेंशियल और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फाइनेंशियल, और ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, ये सब मैंने अपनी सेलेक्ट कर ली है। देन आप इन्हें अपनी ऐड एक्टिविटीज़ करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। देन यहाँ पे पर्सन एम्प्लॉयड, आपके यहाँ पर कितने लोग काम करते हैं, जैसे इन्होंने फॉर एग्जांपल लिखा भी हुआ है 20, तो आप यहाँ पे वो ऐड कर सकते हैं। मेरा ऐड हो गया है सर्विसेज, तो यहाँ पे आप अपने नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन ऐड कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट, आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, जैसे वही हमारे इस डेफिनेशन में था 25 लाख या 10 लाख या फिर 1 करोड़, जो भी आपका जहाँ तक भी आपका टर्नओवर है वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, आप यहाँ पे जिस भी जिले में है आप वो यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, यहाँ से चूज कर सकते हैं। आई हेयर बाय डिक्लेयर, ये डिक्लेरेशन पे आपको क्लिक करना है। देन यहाँ से आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपके पास एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, ARN आ जाएगा, जिससे आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारा जो इस वीडियो का पार्ट 2 आएगा, उसमें हम MSME के लोन के प्रोसेस के बारे में बात करेंगे कि MSME के थ्रू आप लोन कैसे ले सकते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आपकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।